अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज आप लोगों के सामने जो वीडियो है उसका उन्वान क्या है कि जहन्नुम में सबसे पहले कौन जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब सैर के लिए अल्लाह ताला ने उनको बुराक के ज़रिए आसमानों पे बुलाया, अपने पास बुलाया, अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई और सातों आसमानों में जो हाल था, जितने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जो उन्होंने बातें की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दोज़ख का जो भी मंजर देखा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी आके सारे सहाबा कराम को बता दिया, अपनी बीवियों को भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहन्नुम में देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक बात का जिक्र कर रही हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में सबसे पहले डाले जाने वाले शख्स का जो आके बताया वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि मुझे बताओ जहन्नुम में सबसे पहले कौन से शख्स को डाला जाएगा। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को डाला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं। फिर जो सहाबा कराम थे थोड़ी देर फिर सोच में डूब गए। फिर उन्होंने क्या कहा कि या रसूलल्लाह हमारे ख्याल में तो मुशरिक को डाला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने किसी और मतलब के जो जराइम का हो था पाबंद उसका नाम ले दिया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद चोर, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद डाकू। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो थे लोग उनका नाम ले दिया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर बार जवाब नहीं होता था। तो देखें फिर इसमें सोचने की बात है कि फिर वो कौन है जो सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम जो थे उन्होंने ऐसे बेचैन होकर पूछा कि या रसूलल्लाह फिर आप हमें खुद ही बता दें कि कौन है जो सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अपनी नेकियों के ऊपर घुमंड नहीं करो। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, लेकिन इल्म मेरे पास है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं इस पे अमल ना करूँ, मैं खाली हाफ़िज़ कुरान किस लिए हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। अगर मैं उसके ऊपर अमल नहीं करूँगी तो मेरा ये इल्म किस फ़ायदे का है मुझे। मैं किसी को बताऊँगी नहीं, किसी को पढ़ाऊँगी नहीं, किसी को कुछ सिखाऊँगी नहीं, या इस पर खुद अमल नहीं करूँगी तो जो अपने तक महदूद होता है ना इल्म, वो किसी काम का नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे बड़ा हाफिज़, सबसे बड़ा मुअल्लम, सबसे बड़ा आलिम दीन सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। किस वजह से कि उसके पास इल्म था, उसने सारा कुछ देख लिया कि दुनिया में क्या हो रहा है और इसके बदले में आखिरत में क्या होना है, लेकिन उसने उस बात पे अमल नहीं किया। जब उसकी ज़ात पे बात आई तो उसने जायज़ बोल दिया, जब लोगों की बात आई तो उसने नाजायज़ बोल दिया। वो आलिम दीन सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। तो देखें अपनी नेकियों के ऊपर घुमंड नहीं करो। अपने आप को आलिम, हाफिज़ या जो कुछ भी तसव्वुर करके अगर आप लोगों के पास इल्म है तो अमल के बगैर कुछ भी नहीं। तो देखें अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जैसे हम मतलब कि पढ़े लिखे हैं तो अल्लाह ताला हमने हमारे अंदर एक इल्म की नूर को भर दिया थी, इसी तरह अल्लाह ताला हमारे अंदर अमल को भी, अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर अमल को भी इसी तरह भर दे और हम लोग जो सुने नेकी या होती देखें तो उस पर अमल ज़रूर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।